हमारे इस मंच पर आसीन मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिनका एक बहुत पुराना संबंध रहा है, मेरे अपने कैलाश विजयवर्गीय जी, मंच पर हमारे सांसद शंकर ललवानी साहेब, मंच पर उपस्थित अशोक कुमार जी, दिव्या गुप्ता जी, यशवर्धन साहेब, संजय जी और मेरे सामने बैठे हुए प्रकाशन, संस्कार, सभ्यता की राजधानी इंदौर के समस्त मेरे महानुभव जो इस गरिमय कार्यक्रम में आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ सब उपस्थित हैं। मेरे लिए जब कुमुट साहब आए थे और उन्होंने मुझे आग्रह किया कि इस कार्यक्रम जहां लेखन का एक संस्मरण का विमोचन किया जा रहा है, तो मैंने उस समय ही उनको कहा था कि श्रीमती वीना नागपाल, डॉक्टर ओम नागपाल के साथ सिंधिया परिवार के 3 पीढ़ियों का संबंध रहा है। मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब के समय में डॉक्टर ओम नागपाल जी हों, शास्त्री जी हों, ठाकरे साहब हों, सकलेचा जी हों, पटवा जी हों, बचपन से एक परिवार की भावना के रूप में सबके साथ उनका संबंध भी था। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं केंद्र मंत्री के रूप में नहीं, लेकिन इस परिवार के सदस्य के रूप में और इंदौर की जो लेख की क्षमता है उसके समक्ष एक दास के रूप में आप सबके समक्ष में उपस्थित हूं। शब्द सुरों की वीणा, मैं मानता हूं कि ये एक संस्मरण के कंपाइलेशन का एक विमोचन नहीं है। श्रीमती वीना नागपाल जी केवल एक नागरिक नहीं थी, वे एक इंदौर की संस्था थी और उनमें जो गुणों का संगम था, एक तरफ एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में, एक चिंतनशील लेखक के रूप में और एक सामाजिक सरोकारों को गहराई से गढ़ के लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने की एक कला जो उनमें थी। तो आज का कार्यक्रम एक मामूली विमोचन नहीं है, लेकिन उच्च स्तर की लेखन की क्षमता के प्रति एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। अशोक कुमार जी ने मुझे जरूर आग्रह किया कभी वो मुझे निवेदन नहीं करते हैं, आग्रह करते हैं, क्योंकि उनका हक है हमारे ऊपर।
50 साल की सफर उनकी भी सिंधिया परिवार के साथ रही है और जहां वो कहते हैं वहां हम उपस्थित हो जाते हैं। और उनकी भी जो एक इतनी सालों की एक तपस्या है, ये एक साधारण क्षमता नहीं है। 40-50 साल पत्रकारिता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करना, एक खेल संपादक के रूप में, और उसके बाद 18 साल एक राजनीतिक लेक्चरर के रूप में इस मध्य प्रदेश नहीं लेकिन इस देश के कई पाठ्यक्रमों के लिए एक स्पोर्ट्स एडिटर के रूप में कार्यरत होना, यह अपने आप में हमारे मंच पर भी एक संस्था बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति नहीं बैठे हुए हैं। और उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। आज जैसे अभी आदरणीय कैलाश जी ने भी कहा, जो ये पुस्तक का संस्मरणों का एक विमोचन हम लोग कर रहे हैं, ये एक आसान कार्य नहीं है। जब 7000 आर्टिकल्स में से 50 आर्टिकल को चुनना, पर मुझे अशोक कुमड़ जी की स्टाइल ऑफ वर्किंग से भी मैं परिचित हूं। प्रस्तुतिकरण उनका ऐसा ही होता है, जब पूरी तरह से कोई विद्यार्थी अपना पीएचडी करता हो, उसी तरह से पढ़ाई करके ही पूरी प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस संस्मरण में स्वर्गीय वीणा जी की सभी क्षमताओं का बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण हमारे अशोक कुमड़ जी ने किया होगा। उनकी लेखन की क्षमता, बौद्धिक क्षमता और उनका परिश्रम का परिचय ये है। और इस उम्र में भी इतनी मेहनत मशक्कत करना, वैसे 4 पुस्तकों का तो स्वयं लिखकर उन्होंने विमोचन किया है, और मैं जानता हूं कि जिस परिश्रम के वे आदी हैं, उनका कलम ना कभी रुकेगा और ना कभी झुकेगा। वीणा जी के बारे में हम जितना कहें वो कम है। वीणा जी एक बहुत ही सुंदर लेखक थी, पर उसके अतिरिक्त एक समाज सेवक थी। जो अभी दिव्या जी ने हमको सुनाया, उनकी जिंदगी कोई आध्यात्मिक या कोई नई डॉक्ट्रिन पर निर्भर नहीं थी। वे रोज की अनुभव को उठाती थी, महिलाओं के मुद्दों को उठाती थी। जो आज समय की पुकार और समय की मांग है, सामाजिक मूल्य, सामाजिक सिद्धांत, परिवार के अंदर अपने बच्चों में कैसे हम लोग उच्च स्तर के मूल्य और सिद्धांत को गढ़ें, इन सभी विषयों पर उनका लेख होता था। और इंदौर जो बौद्धिक क्षमता की राजधानी सदैव रही है, कई ऐसे प्रसंग मैंने सुने हैं जहां इंदौर के महान लेखक
उनके शिष्य के रूप में उनके साथ मिलकर उन्होंने कार्य किया है। और वीणा जी का जो हर हफ्ते का कॉलम होता था, आपसी बात और अपनी बात, उस कॉलम के लिए रोज लोग इंतजार करते थे। और एक तो चीज होता है कॉलम को पढ़ना, पर यह विश्वास से मैं कह सकता हूं कि उनके कॉलम्स को पाठक केवल पढ़ते नहीं थे, लेकिन उनके कॉलम्स को जीने की कोशिश करते थे। और उनका एक उल्लेख मैं देना चाहूंगा आज के कार्यक्रम में। उनकी एक पुस्तक थी, संस्कारों और कुसंस्कारों का कुरुक्षेत्र। और उस लेख में ये पंक्तियां, हमारी ताई भी आई है, जरा तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम स्वागत करें। उनकी जो पंक्तियां जो मैं पढ़ना चाहता हूं, समाज और उसकी सामाजिक व्यवस्थाओं में आज रोज कुरुक्षेत्र हो रहा है। यह भयानक और रक्त रंजित युद्ध संस्कारों और कुसंस्कारों के बीच हो रहा है। अभी जय विजय और पराजय का निर्णय नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि भविष्य में शुभ और सभ्य संस्कारों की विजय हो। यह आशा ही स्वयं में बहुत शक्ति और शांति देती है। अनकोट। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल्य और सिद्धांतों के बारे में हमें सदैव याद दिलाना, एक पहरेदार के रूप में, एक कोटवार के रूप में, तो एक जीवित विषयों की लेखक वीणा जी थी। और आज इस कार्यक्रम में पुरानी एक कहावत है कि कहते हैं कि किताब केवल कागज पे छपे हुए शब्द नहीं होते, वे विचारों की विरासत होते हैं, भावनाओं की आवाज होते हैं और आगे सोचने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। और इसलिए मैं आज मंच से कहना चाहता हूं कि वीणा जी का फिजिकल फॉर्म हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी जीवित आत्मा भी आज हमारे साथ खड़ी है, पहरेदार और कोटवार के रूप में। नील गैमन ने कहा था कि अ बुक इज अ ड्रीम यू होल्ड इन योर हैंड्स। किताब एक सपना है जो आप अपने हथेली पर रखते हो। उस सपने को साकार करना, जिन मूल्यों के लिए, सिद्धांतों के लिए वीणा जी ने सदैव अपना जीवन जिया, उसे अपने जीवन में साकार करना, यही उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज मैं इस मंच से अशोक जी को, दिव्या जी को, सुदर्शन जी को, संजय जी को, सभी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। और इतने सुंदर तरीके से इस किताब को प्रकाशन किया है। शब्द सुरों की वीणा और एक वीणा के साथ एक कलम का संगम किया है। और इसका एक बहुत गहरा मतलब है।
और मतलब यह है कि वीणा जी की जो लेख होती थी, कलम से लिखी जाती थी, लेकिन आत्मा के लिए सुरीली होती थी। उसी भावना को इस किताब में अशोक जी और दिव्या जी ने साथ में मिलकर ताना बाना के रूप में पिरोया है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूं और इसे जरूर पढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय सिंधिया जी। हमारे बीच में श्रीमती सुमित्रा